तारीख 17 मार्च 2007। भारत का ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला और वर्ल्ड कप जीतने के उस सफर की शुरुआत। भारत का यह पहला मुकाबला बांग्लादेश से था। बांग्लादेश मतलब एक आसान सी टीम, खासकर भारत की उस तिगड़ी के सामने जिसमें गांगुली, द्रविड़, सचिन, सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। और इन दिग्गजों के साथ छोटे मोटे नाम भी शामिल थे, जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद धोनी की बारी कहां आएगी। उम्मीदें कुछ इस तरह की थी कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, परंतु ये क्या, टीम इंडिया 191 पर ऑल आउट और बांग्लादेश ने 5 विकेट से इस मुकाबले में जीत हासिल कर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में हरा दिया। भारत बांग्लादेश जैसी टीम के सामने हार गया, ये बात पूरे देशवासियों को अंदर ही अंदर खलने लगी थी। मुकाबले तो अभी बहुत थे और भारत आसानी से क्वालिफाई भी कर सकता था, लेकिन वो सब लोगों के लिए जरूरी नहीं था। कुछ जरूरी था तो सिर्फ इतना कि इंडिया मैच हार गई है। कोलकाता में झुंड के झुंड सड़कों में निकलकर धरना प्रदर्शन करने लगे। जिन खिलाड़ियों ने टीम इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, इस एक हार के बाद लोग सचिन और द्रविड़ जैसे उन्हीं खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के बीच ही टीम से बाहर निकालने की मांग करने लगे। ये तमाशा भारत के कोने कोने में चल रहा था। कानपुर से लेकर जालंधर तक भारतीय क्रिकेटरों के पोस्टर जलाए जा रहे थे और रांची में तो लोगों का एक अलग ही प्यार नजर आ रहा था, क्योंकि रांची का वो लड़का जो झारखंड से टीम इंडिया में आया था, वर्ल्ड कप के इस पहले मैच में 0 पर आउट हुआ था। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही महेंद्र सिंह धोनी थे, जिन्हें पिछले साल ही उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते झारखंड की गवर्नमेंट ने 5 मिलियन का प्लॉट गिफ्ट किया था। परंतु उसी प्लॉट पर 200 से अधिक लोग जमा हो चुके थे, जिनकी मांग थी गवर्नमेंट के उस प्लॉट की वापसी की। लोगों का रोष कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि लोगों ने धोनी के उस घर को बढ़ने से पहले ही तोड़ दिया। पत्रकारों के सामने चेहरे पर नकाब लगाकर जवाब देने को तो सब तैयार थे, परंतु पुलिस के आते ही सब भाग खड़े हुए। धोनी की फैमिली ने इस बात पर केस तो नहीं किया, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। और सिर्फ धोनी ही नहीं बल्कि कुंबले, सहवाग, द्रविड़ सबकी फैमिलीज को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया। यहाँ एक तरफ इन क्रिकेटरों की फैमिलीज के साथ ये सब तमाशा हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये सब खिलाड़ी अभी भी वर्ल्ड कप के उस टूर्नामेंट में अपने देश और अपने फैंस के लिए खेल रहे थे। वो फैंस जो एक हार की वजह से उनके पुतले जलाने में लगे हुए थे, और वो लोग जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी फैमिलीज को खतरे में देख उन खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी। विदेश में जाकर ये खिलाड़ी विरोधियों से तो मैदान में लड़ ही रहे थे, परंतु यहाँ अपने देश में उनके देशवासी ही उनके विरोधी बन चुके थे, और जिसके परिणाम में टीम इंडिया श्रीलंका से मैच हार वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और अब क्या, हर खिलाड़ी ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। टीवी न्यूज चैनल्स पर वो खिलाड़ी लगातार अपने फैंस का बर्ताव देख रहे थे। और फिर 3 दिन बाद अचानक इरफान पठान और धोनी को एक फोन कॉल आया। फोन पर थे कप्तान द्रविड़। दरअसल द्रविड़ उन खिलाड़ियों को बाहर ले जाना चाहते थे ताकि ये युवा प्लेयर्स इस सदमे से निकलकर आगे बढ़ सके। राहुल ने बाहर घूमते घूमते बड़े ही प्यार से दोनों को कहा, हाँ हम वर्ल्ड कप हार चुके हैं, लेकिन तुम्हारे करियर की अभी मात्र एक शुरुआत है और तुम दोनों को आगे जाकर टीम इंडिया को खड़ा करना है। अभी तुम दोनों को बहुत क्रिकेट खेलना है। इरफान पठान आज भी अक्सर कहते हैं कि राहुल के उन शब्दों ने उनके अंदर फिर से एक जज्बा भर दिया। अब टीम इंडिया भारत वापस लौटती है और घर पहुंचने पर लोगों ने हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ये लोग उनकी तारीफ या उन्हें सहारा देने नहीं आए थे, बल्कि प्लेयर्स को गालियां देने और उन पर गुस्सा उतारने वहां पहुंचे थे। पूरी टीम इंडिया को जल्दी से पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया, लेकिन पूरे रास्ते मीडिया और लोगों के वो झुंड उनका पीछा करते रहे। ये सब कुछ इस तरह था कि मानो ये टीम इंडिया के खिलाड़ी नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल्स हों। पुलिस स्टेशन पहुंचने के कुछ ही वक्त बाद एक एक प्लेयर को पूरी सिक्योरिटी के साथ अलग अलग गाड़ी में बिठाकर उनके घर पहुंचाया जाता है। सीनियर प्लेयर्स को तो इस सब की पहले से ही आदत थी, क्योंकि वो ये सब तमाशा पहले भी देख चुके थे। पर धोनी जैसे जंग प्लेयर्स के लिए ये दृश्य बिल्कुल अजीब था। धोनी आज भी कहते हैं कि वो सब उस दिन मैं खुद को एक खिलाड़ी नहीं बल्कि अपराधी समझ रहा था। 26 साल के उस युवा खिलाड़ी को उस वक्त क्या महसूस हुआ होगा जब उसने अपना टूटा हुआ घर देखा होगा। उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ा और उस धोनी को चुपके से छुपते छुपाते चोरों की तरह रात के अंधेरे में घर छोड़ा गया। इन सब का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक मैच हारे थे
मात्र क्रिकेट का एक मैच हारे थे। धोनी की जगह कोई दूसरा होता तो शायद क्रिकेट छोड़ देता, मगर वो धोनी थे जो डटकर खड़े रहे। इस पूरे वाकये को भूलकर उन्होंने कुछ ही महीनों में टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जिताया, जिसके बाद इस बार लोगों ने ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया। ये वही लोग थे जो एक दिन धोनी की जान पर उतारू थे। आखिर ये कैसा प्यार है भाई, जो हारने पर खून का प्यासा हो जाता है और जीतने पर सर आंखों पर बिठा लेता है। वो कहते हैं ना कि क्या नहीं मिलता यहाँ में, पाने का हौसला होना चाहिए, जुनून को जिद में बदलने वाला होना चाहिए। ये दुनिया झुकती है जनाब, मगर झुकाने वाला होना चाहिए। जरा सोचो यार, अगर ये धोनी उस वक्त अपनी हिम्मत हार बैठता तो इंडियन क्रिकेट का क्या होता, इंडिया के लिए लाई जाने वाली उन ट्रॉफीज का क्या होता। हार का दुख तो सबको होता है, गुस्सा भी सबको आता है, मगर परिस्थितियां बदलती जरूर है। ये 2011 में भी बदली थी और 2023 नहीं तो 27 में भी बदल सकती है। समय खराब सबका आता है। एक दिन राहुल द्रविड़ का था, आज रोहित शर्मा का है। मगर एक बात की खुशी जरूर है कि इन 16 सालों में कुछ तो बदला है। बात सिर्फ ग्राउंड और सोशल मीडिया पर ही खत्म हो गई। कम से कम 2007 की तरह किसी खिलाड़ी को अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना पड़ा। चलो इसी बात की खुशी मनाते हुए खुद से एक वादा भी करते हैं कि हार हो या जीत, हम हमेशा टीम इंडिया की सपोर्ट में खड़े रहेंगे और आशा करते हैं कि इन प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा भी होगा जो धोनी की तरह हमें वर्ल्ड कप भी जिताएगा और इस ट्रोलिंग का जवाब भी बखूबी देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।